मंदिर, मस्जिद और सियासत, स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया नया एंगल। केदारनाथ और बद्रीनाथ पर दिया बयान। बद्रीनाथ और केदारनाथ से पहले था वहां पर बौद्ध धार्मिक स्थल, मठ तोड़कर बनाए गए बद्रीनाथ और केदारनाथ। जगन्नाथपुरी धाम बीजेपी साजिश के तहत उठाती है हिंदू मुसलमान का मुद्दा। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये तमाम सारे मुद्दे चुनाव से पहले उठाए जा रहे हैं। समाज में भेदभाव फैलाने का काम कर रही है बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया और ज्ञानव्यापी को लेकर बोले थे स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले। मंदिर मस्जिद से पहले वहां पर बौद्ध मठ था, स्वामी प्रसाद मौर्य का यह कहना है। उन्होंने कहा था कि अगर सर्वे हो रहा है तो मस्जिद से पहले वहां पर क्या था, वहां तक जांच होनी चाहिए। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार भी किया। मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना उन्होंने साधा। स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, रघुराज प्रताप सिंह की तरफ से कहा गया। उनको सिर्फ वोट बैंक दिखाई दे रहा है। हिंदू जाग चुका है, अब उनकी ये रणनीति काम नहीं आएगी। वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उन पर पलटवार किया है। बढ़ते आगे मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ में 4 चांद लगा दिए। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाए गए। योगी सरकार के इस रिकॉर्ड पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। साथ ही मन की बात के संस्करण में मिशन 2024 की झलक भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 103वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। इस दौरान सीएम योगी और उत्तर प्रदेश की जमकर तारीफ की। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश में बने पौधारोपण के रिकॉर्ड की चर्चा की। पीएम मोदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अभियान के तहत एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। इस तरह के कार्यक्रम जन भागीदारी के बिना नहीं हो सकते। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। पीएम मोदी ने सावन के पवित्र महीने का जिक्र किया और बताया कि भारत के तीर्थों का महत्व बढ़ा है और पूरी दुनिया के लोग इसे देखने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, हमारे पर्व, हमारी परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं। सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया, मुझे उन मुस्लिम महिलाओं से भी बड़ी संख्या में पत्र मिले हैं जो हाल ही में हज पूरा करके लौटी हैं। इन महिलाओं ने बिना किसी पुरुष साथी या मेरहज के हज किया। इनकी संख्या सिर्फ 50 या 100 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी
या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। पीएम मोदी ने बताया कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें कुछ दुर्लभ कलाकृतियां वापस लौटाई। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लौटी ये कलाकृतियां 2500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी हैं। ये टेराकोटा, स्टोन, मेटल और लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई गई है। बहरहाल पीएम मोदी के मन की बात के इस संस्करण में मिशन 24 की झलक भी देखने को मिली। साथ ही धर्म को लेकर के भी पीएम ने खुलकर अपनी बात रखी। वहीं सीएम योगी और यूपी की तारीफ कर उन्होंने एक साथ कई निशाने साध दिए हैं। टीम न्यूज स्टेट। बीजेपी यूपी में अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। नए जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी होगी, जबकि अगले हफ्ते के कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकती हैं। पूजा पाल भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, जबकि पार्टी ने अपने सांसदों को भी खास निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी में बीजेपी का मिशन 80 रणनीति की धार देने में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा की स्पेशल 38 तैयार। 2024 के चुनाव में होगा आर पार। यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम में कुल 38 नाम शामिल किए गए हैं। इनमें नए और पुराने चेहरों के साथ बीजेपी ने बेहतर समन्वय बनाया है। यूपी बीजेपी संगठन में होगा बदलाव। यूपी में बदलाव की कवायद हुई शुरू। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत नए जिलाधिकारियों की लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। रविवार या सोमवार को बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नॉन परफॉर्मर जिलाधिकारियों पर गाज गिर सकती है, जिसके संकेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पहले ही दे दिया है। यूपी में बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक जारी। अगले हफ्ते कई नेता थाम सकते हैं दामन। बीजेपी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक और बड़ा विकेट गिरा सकती है। इस बार बीजेपी एसपी के पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल को अपने पार्टी में शामिल करा सकती है। माना जा रहा है कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल होने से पहले अपने पद से इस्तीफा देंगी। बीजेपी इन दिनों लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े विकेट गिरा रही है। इससे पहले बीजेपी ने पूर्व विधायक दारा सिंह को एक बार फिर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए। एक हफ्ते पहले समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी सांसदों को पार्टी का निर्देश, पूरी तैयारी के साथ बैठक में ले हिस्सा। दरअसल बीजेपी सांसदों को पार्टी ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि वो पूरी तैयारी के साथ बीजेपी में हिस्सा लें। बैठक में विकास कार्यों की सूची के साथ पहुंचे, कामों का भी पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। पीएम मोदी के साथ सांसदों की बैठक होनी है। इसको लेकर खास तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। बहरहाल मिशन 80 को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। जहां जिलाध्यक्षों को लेकर बदलाव के संकेत हैं, वहीं विरोधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक भी जारी है। ऐसे में सीधे तौर पर पीएम मोदी के सांसदों के साथ बैठक भी बीजेपी की तैयारियों को धार दे सकती है। टीम न्यूज स्टेट। सीएम योगी अब सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा फीडबैक लेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया और सीएम डैशबोर्ड का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा है। सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन, सीधा लाभार्थियों से लेंगे फीडबैक।
सीएम योगी ने रविवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन यानी एनएक्सी में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड बनाने का उद्देश्य डेटा कैप्चर करने के साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना है। साथ ही इसका मुख्य ध्येय आम जनमानस की समस्या का समयबद्ध तरीके से समाधान करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सीएम कमांड सेंटर एवं सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन कर रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को हृदय से बधाई देता हूं। विरोधियों पर सीएम का निशाना, दंगों के वक्त भी यूपी में थी शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्व और त्योहार के मौके पर जब देश के अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे तब उत्तर प्रदेश में शांति थी। जिन लोगों को शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है वह छोटे छोटे मुद्दों पर इश्यू बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा रामनवमी के अवसर पर जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में शांति थी। हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके कोई भी आयोजन नहीं हो सकते। दूसरा, कानून के दायरे में रहकर के ही आयोजन होने चाहिए। हम लोग कोई भी आयोजन करते हैं, कानून को के साथ कानून को बंधक बनाकर के किसी को आयोजन करने की अनुमति नहीं देते। समाधान के लिए हो तकनीक का इस्तेमाल, जनपद स्तर पर बनाना होगा मैकेनिज्म। सीएम योगी ने कहा, सभी कार्मिकों के कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। थानों की समीक्षा पुलिस अधीक्षक, जिला स्तर पर विभागों की समीक्षा जिलाधिकारी और मंडल स्तर पर मंडलायुक्त करें। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जनपद स्तर पर हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना होगा जिससे जल्द से जल्द लोगों की समस्या का समाधान हो सके। फील्ड में तैनात अधिकारी किसी भी स्तर का क्यों न हो, जोन, रेंज या जनपद स्तर पर, वे सुनिश्चित करें कि वे भी और उनके अधीनस्थ जितने भी अन्य विभाग हैं, वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, थाने हो, ये सब भी नियमित रूप से जनता की सुनवाई के लिए बैठे, मेरिट के आधार पर समस्या का समाधान हो, जिससे किसी पीड़ित को पैसा खर्च करके लखनऊ में या किसी अन्य जगह आने की नौबत न पड़े और एक संतुष्टि का भाव उसके मन में झलकना चाहिए। जिलाधिकारी का दायित्व बनता है कि स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या जो भी शासन से जुड़े हुए विभाग जनपद के अंदर हैं, उन सबकी समीक्षा करें। यूपी बनेगा देश का ग्रोथ इंजन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर देश का ग्रोथ इंजन बनने के सामर्थ्य है। पुरुषार्थ को परिश्रम के साथ जोड़कर हम यूपी को अग्रणी राज्यों की श्रृंखला में खड़ा कर सकते हैं। फील्ड का एक एक डेटा शुद्ध होना चाहिए। हमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाना है। जब पुरुषार्थ पर विश्वास करते हैं तो पुरुषार्थ हम सबको परिश्रम के साथ जोड़ करके अग्रणी राज्यों की श्रृंखला में खड़ा करता है। और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास के ग्रोथ इंजन बनने के जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें इस दृष्टि से अभी 53 विभागों को इस डैशबोर्ड के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन सभी 93 विभागों को इसके साथ जोड़ने की प्रक्रिया को हम फेज वाइज लेने जा रहे हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री कमांड सेंटर के उद्घाटन और सीएम डैशबोर्ड के शुभारंभ के बाद प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिलना तो तय है, लेकिन मिशन 80 के लिए भी इसे एक अहम कदम बताया जा रहा है। टी न्यूज़ 16।